हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, आज हम क्लास 12th का बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो चलिए, बिना देर किए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एनेमोफिली में पर परागण किसके द्वारा होता है। तो देखिए, सबके सामने यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, सबके सामने लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एनेमोफिली में किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा में होता है, वायु के द्वारा होता है। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इंटेमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है। तो इसमें किसके द्वारा होता है, इसमें कीट के द्वारा होता है। चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, स्वपरागण के लिए एक पुष्प को होना चाहिए। तो स्वपरागण के लिए एक पुष्प को द्विलिंगी होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। द्विलिंगी ऐसे लिखाता है, यहाँ पे गलती लिखा गया है, कोई बात नहीं। चलिए उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं, चौथा क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि किसी परिपक्व परागण में कितने न्यूक्लियाई होते हैं। तो 2 न्यूक्लियाई होते हैं। कितने होते हैं, 2 न्यूक्लियाई होते हैं। सॉरी, घ पे लग चुका है, ख पे लगा लीजिए, 2 न्यूक्लियाई होते हैं। उसके बाद वायु परागण डैश होता है। तो वायु परागण किस में होता है, कहने का मतलब यहाँ है कि वायु परागण किस में होता है। तो देखिए, वायु परागण इसमें नारियल में होता है। किस में होता है, नारियल में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस में परागण का निर्माण होता है। किस में परागण का निर्माण होता है। तो पोलन सैक में परागण का निर्माण होता है। चलिए उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 7 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक चक्र की अवस्था 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है, वह कहलाती है, क्या कहलाती है। तो वह कहलाता है पुटिकाय प्रावस्था। क्या कहलाता है, पुटिकाय प्रावस्था। चलिए उसके बाद निम्न में से कौन सा लंबवतः द्विविभाजन करता है, लंबवतः द्विविभाजन करता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका हो जाएगा यूग्लिना। कौन करता है, यूग्लिना करता है। चलिए उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन जन्म नियंत्रण में प्रयुक्त यांत्रिक अवरोधक है। तो देखिए यहाँ पे मध्य अक्ष दे, ठीक है। चलिए उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो वो किस में होता है, ईस्ट में होता है। चलिए उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 नंबर है, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। तो युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है। तो संख्या यहाँ पे हो जाएगा 46 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 12 में पूछ रहा है कि अंड प्रजनक है। तो अंड प्रजनक कौन होगा, इसमें मुर्गी ये भी अंडा देता है, सांप ये भी अंडा देता है, मगरमच्छ ये भी अंडा देता है। तो इन हो जाएगा इसका आंसर, इनमें सभी। उत्तर हो जाएगा घ। चलिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द्विगुणित है। तो द्विगुणित कौन है, देखिए यहाँ पे दिया है अंड, पराग, क और ख दोनों युग्मनज। तो इसका क्या हो जाएगा, युग्मनज, जाइगोट, यानी कि क्या हो जाएगा, जाइगोट। इसका आंसर हो जाएगा घ। चलिए उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यौन संचारित रोग है। तो देखिए खसरा, टीबी, टाइफाइड, ये सब यौन संचारित रोग नहीं है। यौन संचारित रोग कौन है, ग है, गोनेरिया है। क्या है, गोनेरिया है। चलिए उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। तो निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। तो देखिए नेफ्थेनिस जो है, नेफेंथिस जो क्या है, कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है। क्या, कौन सा पौधा द्विलिंगी है। तो यहाँ देखिए नारियल का पौधा द्विलिंगी है। क्या है, नारियल का पौधा द्विलिंगी है। चलिए उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमित रोग है। तो हेपेटाइटिस बी यहाँ पे हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। टीटनेस से नहीं हो, टीटनेस यौन संचालित नहीं है, टाइफाइड नहीं है, लेप्रोसी नहीं है, कहा है हेपेटाइटिस बी है। चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है। तो अंडोत्सर्जन LH हार्मोन के स्राव से संभव है। चलिए उसके बाद आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।